So Tera Sarur has completed 5 years today. It was released on the same date 5 years back, and हिमेश रेशमिया ने इस मूवी पे काम करने से पहले बहुत ही वर्क किया अपनी बॉडी पे, और जो कि वो स्क्रीन पे भी दिखा. एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू बी ऑनेस्ट. अगर आपने खिलाड़ी 786 देखी है तो उसमें जो उनका शरीर था वो काफ़ी बल्कि था रोल के हिसाब से. तो उस टाइम पे किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं होगा कि वो इतने फिट और इतने अच्छे दिख सकते हैं आगे फ्यूचर में. सो ही वॉज लुकिंग सुपर्ब ऑन द स्क्रीन. एंड अगर बात करें इस मूवी की शूटिंग में, सो इट वॉज शॉट इन यूरोप, इन डबलिन. और मेरे हिसाब से रिसेंट मूवीज जो भी आई है हिमेश भाई की, ही वॉज लुकिंग सुपर्ब इन दिस मूवी. वन ऑफ द बेस्ट लुक्स ऑफ हिम रिसेंटली, नो डाउट अबाउट दैट. और गाने बहुत ही खूबसूरत तरीके से शॉट हुए. अगर हम साउंड ट्रैक की बात करें तो वॉज वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम हिमेश रेशमिया. स्टार्ट मतलब ओपन किया उन्होंने एल्बम का मैं वो चांद से, जो कि सुपरहिट साबित हुआ. दर्शन रावल ने गाया था इसको. सो इट हैज़ क्रॉस्ड 100 millions व्यू ऑन द यूट्यूब. सो ग्रेट स्टार्ट टू द एल्बम. उसके बाद बेखुदी फिर से दर्शन रावल ने ही गाया था. इट वॉज रिटन बाय समीर जी. बहुत ही लाजवाब गाना. इवन फीमेल पार्ट जो अदिति सिंह ने गाया है, आई पर्सनली लव दैट पार्ट रियली. तो दो गाने तो बहुत ही बड़े हिट साबित हुए. इवन बेखुदी भी 100 million क्रॉस कर चुका है यूट्यूब पे, और लोगों ने बहुत सराहा दोनों गानों को, नो डाउट अबाउट दैट. उसके बाद वफा ने बेवफाई बाय अरिजीत सिंह, रिटन बाय समीर रंजान. My personal favorite. I think it is one of the best of Arjit Singh and Himesh Reshammiya combination. To be honest, no doubt about that. Superb. फिर उसके बाद एक ऐसा गाना जिसके लिए हर डाई हैड हिमेश फैन वेट करता है, वो विंटेज हिमेश रेशमिया का फील, तेरी याद. पहले उन्होंने रिमिक्स को रिलीज़ किया था, मेरे को याद है, जिसमें बादशाह का रैप भी है. सो इट वॉज ऑल्सो वेरी गुड. तो बाद में जब साउंड ट्रैक रिलीज़ हुआ पूरा, तो तेरी याद रिप्राइज सुनने को मिला. तो वो तो एक ड्रग की तरह है. मतलब जितनी बारी भी उसको सुनो, हर बारी वो उतना ही अच्छा लगता है. तो सुपर. देन there was one more track, and it was sung by Ritu Raj Mohanty. He was इंडियन रॉ स्टार. अगर आपने देखा होगा तो उनमें कंटेस्टेंट थे. तो हिमेश भाई ने पहले ही उनको प्रॉमिस किया था कि उनको गाना देंगे, और जो कि निभाया भी. एंड इट इज़ सुपर्ब. अगर आपने नहीं सुना तो उसको ज़रूर सुनिएगा. अंडररेटेड ट्रैक है, बट इट्स ए वेरी गुड ट्रैक. सो इस एल्बम की शेल्फ लाइफ बहुत है. जैसे कि आजकल बॉलीवुड में देखा जा रहा है, कोई भी गाना आता है तो हार्डली 1 महीना या 2 महीना लोगों को याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं. बट दिस एल्बम विल रिमेन one of the best of Himesh Reshammiya recently, and people and his fans especially would listen it again and again in the years to come. There is no doubt about that. और पर्सनल रिलेशन है मेरा इस एल्बम से. आई वॉज नॉट गोइंग थ्रू very good things. It was most difficult phase of my life when the album came and when the movie released back in 2016. तो तब भी
मैं सुनता था इन गानों को एंड अच्छा महसूस होता था उस समय भी. सो सुपर्ब हिमेश भाई. वी आर ईगरली वेटिंग फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. बहुत दिन से अच्छा साउंड ट्रैक सुनने को नहीं मिला. होप आने वाले टाइम में जो कि सुनने को मिलेगा थिएटर्स में. सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. और लास्ट में, आई एम नॉट दैट अ गुड सिंगर एट ऑल. आई डोंट नो ABC ऑफ सिंगिंग, बट आई विल हम few lines from तेरी याद of तेरा स्वरूप मूवी. तेरी याद है हर जगह, नहीं मिलना हमारा बेवजह. आशिकी तुझसे है यूं ही नहीं है, कोई न कोई है वजह. आशिकी तुझसे है यूं ही नहीं है, कोई न कोई है वजह. तेरी याद है हर जगह. लव यू हिमेश भाई.